नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आप सभी के बीच में एक लाइव डिबेट प्रस्तुत करेंगे। डिबेट के माध्यम से आप सभी की कुछ मांगें और उन मांगों पर सरकार की मुहर की वास्तविक प्रक्रियाएं और संभावित स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। घरों में खुशियां आएंगी तो आदमी देखता है कि भाई 400 रुपया में हम लेते थे सिलेंडर, अब 1200 रुपया देना पड़ रहा है। हम 60 रुपया में भराते थे पेट्रोल, 100 रुपया देना पड़ता है। तो ये बातों से पेट नहीं भरता शुद्ध आदमी। और प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी का लीडर नहीं होता, इस देश का मुखिया होता है। उससे उम्मीद की जाती है कि वो ठोस परिणाम डिलीवर करे, ठोस परिणाम लोगों को दे। तो प्रधानमंत्री जी इन चुनौतियों के सामने कितना उतरे हैं खरा, इसके बारे में कुछ मैं नहीं कहना चाहूंगा। सारे आंकड़े सामने हैं, आप उठ के देख लीजिए देश कहाँ खड़ा है। 10 सालों में भूख के मामले में कहाँ खड़ा है, शिक्षा के मामले में पूरे अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में कहाँ खड़ा है, बेईमानी के मामले में कहाँ खड़ा है, स्वास्थ्य के मामले में कहाँ खड़ा है। आप उठा के देख लीजिए आंकड़े। हम कई पायदान नीचे खिसक गए। भले हम 5वें अर्थव्यवस्था का दावा करें, भले हम अपने आप को विश्व गुरु कहलाने का दावा करें, भले इसे अमृत काल कह दें, इसे स्वर्ण काल कह दीजिए, हीरक काल कर दीजिए, कह दीजिए, समझ गए, रामराज कह दीजिए, लेकिन केवल बोतल के ऊपर लेबल बदलने से अंदर की दवाई नहीं बदल जाएगी, पहली चीज। और रहा सवाल ये, आप बड़ा प्रश्न उठाए कि ये किस आधार पे दावा करते हैं। कोई पार्टी संसद में ये कहे कि हम हमेशा हम ही झंडा फहराएंगे और आप नो कॉन्फिडेंस ही लेते आओगे, तो ये मजाक उड़ाना होता है जनमत का। यानी जनता का आप मजाक उड़ा रहे हैं कि चाहे तुम जिसको भी वोट दो, झंडा तो मैं ही फहराऊंगा। तो यह जो कहना शोभा नहीं देता संसद में। चुनाव की रैली में तो शोभा देता है। चुनाव की रैली में तो आप कुछ भी कह लीजिए कि एक सीट नहीं मिलेगी विपक्षियों को, हम आएंगे, हम 100 साल तक जीतेंगे, हम 1500 साल तक जीतेंगे, बोल सकते हैं। इन संसद में जब आप एक कहते हैं तो ये चीज गंभीर हो जाती है। फिर आदमी पूछ सकता है, फिर सवाल जायज बनता है कि क्या ईवीएम सेट करके रखा है आपने? ये विश्वास, आत्मविश्वास आखिर आता कहां से है? माननीय प्रधानमंत्री जी, किस आधार पे आप कहते हैं कि अगले बार भी नो कॉन्फिडेंस दूसरे लाएंगे, हम तो झंडा फहराएंगे, अगले साल भी, उसके अगले साल भी, 2047 तक नो कॉन्फिडेंस लाते रहिए आप, और लाते रहेंगे। ये बड़ी चीजें हैं। अब रहा सवाल, अंतिम में मैं खत्म कर दूंगा कि विक्रम सिंह जी कह रहे थे कि भाई 20-20 तारीख हो जाती है और पैसा नहीं आता है। 7,500 रुपए दे रहे हो यार, वो पैसा भी नहीं आता है। यहां मैं फिर एक बार पूरे उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करूंगा कि माननीय, हम आरटीआई के तहत निकालेंगे, हम जानकारी लेंगे, हमारे सूत्र हैं कि क्या सारे विधायकों को महीना पूरा हो जाने के बाद उनका मानदेय कितने दिन बाद दिया जाता है, उनको जो पैसे दिए जाते हैं कितने विलंब से दिए जाते हैं, और जितने आईएएस हैं, जितने सचिव हैं, जितने आपके पीसीएस अधिकारी हैं, इनको तनख्वाह किस दिन दिया जाता है। जब ये लाखों रुपए नोट गिनने वाले लोगों को आप महीना पूरा होते तत्काल देते हैं, तो आपकी बेशर्मी का क्या इलाज है कि इतने गरीब लोगों को आप पैसे के लिए तरसाते हैं? आपको क्यों? यू आर द शेमलेस पीपुल। धिक्कार है आप लोगों के ऊपर, मैं खुलेआम कह रहा हूं। गिरेबान में झांक के देखिए, मंत्री जी, विधायक जी, एमएलसी जी, आईएएस साहेब, पीसीएस साहेब, शर्म आनी चाहिए आपको। ये हजारों हजार परिवारों को जिनको आप न्यूनतम मजदूरी से भी कम पैसा देते हो, उनको तरसा तरसा के देते हैं आप पैसा। 20-20 दिन तक पैसा नहीं आया। वास्तव में आप सत्ता पे बैठने क्या, तिरंगा छूने के काबिल नहीं है आप। सही कह रहे हैं आप। ये सब बातें अगर सभी लोग सोचने लगें, सभी जागरूक लोग इन बातों पर सामने आ जाएं, तो देश बदल सकता है। देश इन्हीं बातों से तो बदलता है। हर बात में अगर आप ये कहने लगें कि मेरे मुकाबले अकलमंद नहीं है, अकलमंद उसी को अपना बताना पड़ता है कि मैं अकलमंद हूं, जो अकलमंद नहीं होता है। अकलमंद होता है, उसे पे जनता विश्वास करती है। रही बात लगातार जो आप कहते हो कि अगर जनता हमें नकार देती तो फिर हम बार बार वापस नहीं आते, आप एक जगह बताइए
जहां जनता ने कोई ऐसा आपके प्रति फरमान जारी किया हो। अभी आपने देखा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में जो प्रयोग किया है, अब आपने आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लागू कर दिया। आप नकल करके हमेशा पास होने वाली परीक्षा में बैठते हो, औरों पर आरोप लगाते हो, औरों पर सारे आरोप लगा देते हो। वही आप करते हो जो और करते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने 4-5 महीने, अब कहीं आचार संहिता नहीं है, कहीं चुनाव आयोग का फरमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों की सूची आज जारी हो गई। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के तो आधे उम्मीदवार हो गए घोषित, जबकि मध्य प्रदेश के 39। ऐसे में आप वो सब करने जा रहे हो। पहली बार इन 10 वर्षों में